वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम टू विज्ञान गुरुकुल। और बच्चे, ये मोशन का लास्ट लेक्चर है। मैं आपकी जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है एक्सरसाइज की वो यहाँ पे डिस्कस होंगी और ये लेक्चर आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इस लेक्चर के फिनिश होने के साथ साथ आपका पूरा मोशन का बहुत ही डिटेल्ड में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर करी गई हैं। तो आप जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स तक। तो बच्चे, आज का हमारी जो ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ये ग्राफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो मैंने आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ाया था और हमें यहाँ पे क्या पूछा हुआ है। सबसे फर्स्ट पार्ट है क्या कि यहाँ पे देखो, एक ए है, ये बी है, ये सी है और ए है। मतलब क्या है, यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट हैं और तीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वर्सेस टाइम के साथ क्या बना रखा है, यहाँ पे प्लॉट बना रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, इनमें से कौन सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करता है। तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। वैसे आप अभी जब 10th क्लास में जाओगे तो वहां पे पढ़ोगे टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, मतलब वहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हो। लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि हमारे पास ये जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो प्लॉट होता है ना बच्चे, ये हमें क्या देता है, इसका जो स्लोप होता है, इसका स्लोप हमें बताता है किसके बारे में, स्पीड के बारे में। किसके बारे में बताता है? स्लोप बताता है बच्चे, स्पीड के बारे में। स्लोप हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट स्पीड, किसके केस में, जब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये जो स्लोप है ये क्या होता है बच्चे, रेशियो होता है। किस किस का रेशियो होता है? जो आपकी वाई एक्सिस और जो आपकी एक्स एक्सिस पे क्या है, यहाँ पे आपने डायमेंशन दी हुई। जैसे यहाँ पे क्या लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे क्या है बच्चे, डिस्टेंस है। और एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, टाइम लिया है, तो टाइम। तो ये क्या है, स्लोप, और ये क्या है, स्पीड। और स्पीड देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है और स्लोप क्या है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस का रेशियो होता है। अब ये बच्चे स्लोप होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं स्लोप के बारे में। जैसे क्या है बच्चे, ये एक पार्क है, एक पार्क है ये, ठीक है। एक पार्क लग रहा है, अभी लगेगा आपको पार्क। एक तरीके से क्या है, फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड है, यहाँ पे ग्राउंड है मतलब, ठीक है। इस पार्क में बच्चे तीन यहाँ पे क्या है, झूले बना रखे हैं। एक झूला ये है, एक झूला ये है और एक झूला तरीके से। तो अभी झूला नहीं लग रहा, कौन सा झूला बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो जिस पे आप स्लिप करते हो ना, फिसलते हो, वो झूले हैं। तो एक झूला तो मेरे पास क्या है, एक झूला तो ये वाला है, एक झूला तो ये है बच्चे। एक झूला मेरे पास क्या है, ये है। और एक झूला क्या है बच्चे, ये है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, दिस इज आर फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। और तीनों की हाइट क्या है बच्चे, बराबर है, ठीक है। तीनों की हाइट बराबर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करो, यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आप बैठोगे, ठीक है। आप यहाँ पे बैठते हो तीनों के केस में, और यहाँ पे भी आप क्या करते हो, बैठते हो, ठीक है। जब यहाँ पे बैठोगे तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, सपोज t1, यहाँ से ऊपर से नीचे आने में जो टाइम लगेगा, सपोज करो t, और यहाँ से जो नीचे आने में टाइम लगेगा, सपोज करो, ठीक है। और इस फर्स्ट के लिए जो स्पीड रहेगी वो v1 रहेगी, इसके लिए जो स्पीड रहेगी v2 रहेगी, और इसके लिए जो स्पीड रहेगी वो v3 रहेगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो बच्चे, क्या है, एंगल। तो एंगल का तो आपको आइडिया है, आपने पाइथागोरस पढ़ी है। तो ये तो क्या है, बिल्कुल 90 डिग्री पे बने हुए हैं, ये तो बिल्कुल 90 डिग्री पे है। तो 90 डिग्री के तो ये बेस है ना बच्चे, ये जो 90 डिग्री के ठीक सामने एंगल है, लेट इट बी थीटा 1। ये हमारे पास क्या है, थीटा 2 है बच्चे। ये हमारे पास क्या है, थीटा 3 है ना। आपने 8th क्लास में कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन लिया होगा, तो वहाँ पे प्रोटेक्टर होता है। तो प्रोटेक्टर पे आप क्या करते हो, एंगल का मेजरमेंट करते हो। तो वही हमने क्या किया, एंगल का मेजरमेंट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब आप क्या करते हो, जैसे ही झूले पे बैठोगे, इसमें बैठते हो, तो आप क्या करोगे, इस पे बैठोगे तो फिसल के नीचे आओगे। सिमिलरली क्या हुआ होगा, इसमें भी आप नीचे आ रहे होगे और इसमें भी क्या आ रहे होगे, आप नीचे की तरफ आ रहे होगे। तो आप खुद मुझे जज करके बताओ कि किस केस में आप सबसे तेजी से, सबसे फास्टली नीचे की तरफ आओगे। आप सबसे फास्टली किस में आओगे,
बच्चे इस वाले में आओगे, फर्स्ट वाले में, फिर सेकंड नंबर किसका आएगा, इसमें आएगा, और थर्ड नंबर किसमें आएगा, इसमें आएगा। इसका मतलब ये है, जो टाइम की बात करूं बच्चे, टाइम की बात, तो सबसे कम टाइम ऊपर से नीचे आने में किस में लग रहा होगा, इस फर्स्ट वाले में। फिर टाइम किस में लग रहा होगा, फिर आपको लगेगा T2 वाले में, और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा, वो लगेगा थर्ड वाले में। बात समझ में आ रही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जो स्पीड है बच्चे, स्पीड किसमें, स्पीड सबसे ज्यादा थी, सबसे ज्यादा स्पीड किसमें मेजर की, वही स्पीड सबसे ज्यादा उसकी होगी जहाँ पे टाइम कम लगेगा। वही बोलते हैं ना कि बहुत तेज भागता है, तो अगर उसेन बोल्ट तेज भागता है तो वो टाइम क्या लेता है, कम लेता है ना, सेकंड्स लेता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे, तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, स्पीड सबसे ज्यादा V1 की होगी, फिर स्पीड किसकी होगी, V2 की होगी, फिर स्पीड किसकी होगी, V3 की होगी। बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चे, आप क्या करो, प्रोटेक्टर लेना, डी लेना, जिसको आप डी बोलते हो। आप ये एंगल मेजर करना इस पॉइंट से, तो ये कितना होगा आपके पास, θ1, ये एंगल क्या है, θ2 है, और ये एंगल कितना है आपके पास, θ3 है। तो आप मुझे बताओ बच्चे कि अगर एंगल की बात करी जाए, एंगल की, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, तो सबसे ज्यादा एंगल किसका है, θ1, फिर एंगल किसका है, θ2 का, और सबसे कम एंगल किसका है, θ3 का। सबसे एंगल किसका है, θ3 का। तो बच्चे ये जो हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, या फिर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का कोई भी ग्राफ है, तो वो जो एंगल होता है ना बच्चे, उसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इस केस में स्लोप किसका ज्यादा है बच्चे, स्लोप है सबसे ज्यादा 1 का, फिर स्लोप किसका ज्यादा है, फिर है स्लोप 2 का, और फिर स्लोप किसका ज्यादा है, स्लोप है फिर 3 का। ठीक है, तो ये बच्चे स्लोप का आइडिया है। स्लोप का मतलब क्या है, हम लोग सिंपल बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो बच्चे ढलान, किसमें ज्यादा ढलान है। जैसे ये है इंक्लिनेशन, ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप स्लोप को, और अच्छे से जान सकते हो, जिसको ढलान समझ में नहीं आ रहा, तो स्लोप को आप बोल सकते हो इंक्लिनेशन। ठीक है, इंक्लिनेशन, या मैंने हिंदी में बोला इसको ढलान। ठीक है, तो जिसका ढलान ज्यादा है या जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया आपको क्या, कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि स्लोप का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम में वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और जब आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड करते हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। और ये जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है बच्चे, ये क्या होता है, यही तो आपके पास क्या होती है, स्पीड होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्लोप यहाँ पे डायरेक्टली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, ए बी सी ऑब्जेक्ट का क्या निकालना है, स्लोप को देखना है। जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी क्या होगी, स्पीड भी ज्यादा होगी, सिंपल। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब स्लोप देख लेते हैं। तो देखो बच्चे, ये जो रेड वाला जा रहा है, ये किसका है, ये तो बी वाले का है। ठीक है, ब्लू वाले का बनाते हैं, ये रहा ब्लू वाला, तो ब्लू वाला कौन है, ये सी है। एक तरीके से ग्रीन भी यूज कर लेते हैं, और ग्रीन वाला क्या है हमारे पास, सी। ठीक है बच्चे, तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या, कि आप क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ये येलो, एक लाइन ये है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाला एंगल कितना है, ये आप बोलोगे सर θ1, ये वाला एंगल कितना है, θ2 है, और ये एंगल कितना है, θ3। ठीक है, ठीक, तो आप मुझे बताओ कि थीटा सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि θ1 सबसे ज्यादा है, फिर किसका है, कौन सा है हमारे पास, θ2 है, और सबसे छोटा एंगल क्या है यहाँ पे, θ3 है। और θ1 किसका एंगल है बच्चे, θ1 है हमारे पास बी का। तो इसका मतलब ये है कि थीटा बी ज्यादा है। फिर क्या है, θ2 किसका है बच्चे, θ2 है सी वाले का, थीटा सी, और फिर क्या है, θ3 किसका है, ए का। तो स्लोप किसका ज्यादा है बच्चे, सबसे ज्यादा। आप देख रहे हो कि स्लोप किसका है, बी का ज्यादा है, और स्लोप का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, स्लोप का मतलब स्पीड है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो किसकी है, यहाँ पे स्पीड सबसे ज्यादा है बी वाले की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन, मतलब आंसर हो जाएगा बी। सो ऑब्जेक्ट बी इज मोर फास्टर एज कंपेयर टू अदर बी, ए एंड सी। ठीक है,
सो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको बताना है, अगर इसको एक्सप्लेनेशन करना है तो एक्सप्लेनेशन ये बताना है आपको, अपनी कॉपी में ये लिख के आना है कि एज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ द स्लोप रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सो द स्लोप ऑफ बी being the highest as compared to the remaining two A and C, so speed of B is the fastest among A and C। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हो। तो ये आपका कंसेप्ट है स्लोप का। ठीक है, तो स्लोप का क्या होता है, मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब क्या है, ढलान। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। नहीं तो क्या करना है, झूले पे यहाँ पे बैठ जाना, इस पॉइंट पे बैठ जाना, ठीक है, तीनों पे बैठ जाना, जिस पे भी ज्यादा जल्दी गिर जाओगे नीचे उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब आते हैं बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है कि आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, मतलब ये बच्चे कहना चाह रहा है क्या, तीनों के तीनों किसी भी जगह इस पूरे ग्राफ में एक जगह आकर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो देखो फिर से दिखाते हैं ग्राफ। ये क्या है बच्चे, ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास बी वाला। ठीक है, ये कौन सा है, ग्रीन वाला है आपके पास, ये है ग्रीन वाला सी का, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास बच्चे रेड वाला। अब आप देखो, एक पॉइंट ये है जहां पे दो लाइन मिल रही हैं, एक पॉइंट बच्चे ये है जहां पे दो लाइन क्रॉस कर रही हैं, और एक पॉइंट ये है जहां पे दो लाइन क्रॉस कर रही हैं। मतलब यहाँ पे कौन कौन मिल रहा है, यहाँ पे देखो ब्लू और ग्रीन मिल रहे हैं, तो ब्लू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, और ग्रीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। तो यहाँ पे बी और सी मिल रहे हैं। उसी तरीके से रेड और ब्लू, तो रेड और ब्लू मतलब क्या है, बी एंड ए आके इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इस पॉइंट पर कौन मिल रहा है बच्चे, सी एंड ए मिल रहे हैं। कौन मिल रहा है, सी एंड ए मिल रहा है। तो कहीं पर भी आपको यहाँ पे ये तीन पॉइंट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर भी तीनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे। अगर तीनों एक साथ नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बच्चे, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, बी पार्ट भी हो गया, तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास सी पार्ट। तो सी पार्ट देखो बच्चे इंपॉर्टेंट है, पूछा है हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब बी ने ए को पास किया तो सी ने कितना ट्रेवल किया। तो देखो बी कहाँ पे है, ये है, और ये क्या है, ए। मतलब अगर मैं फिर से थोड़ा सा लाइन बना के आपको और अच्छे से दिखाना चाहूँ, तो ये जो लाइन जा रही है बच्चे, ये किसकी जा रही है, ये तो जा रही है बी की, और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन वाला, ये है सी का, और ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये है आपके लिए ए वाला। तो देखो बी ए को कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, लेट इट बी, इसको मैंने बोल दिया डी पॉइंट। डी पॉइंट पर क्या कर रहा है, बी ए को क्रॉस कर रहा है। तो डी पॉइंट जब ए को क्रॉस कर रहा था तो उस टाइम सी कहाँ पे था, सी था ई पॉइंट पे, सी कहाँ पे था, ई पॉइंट पे। ठीक है, तो सी पे था ई पॉइंट पे। तो हमें क्या निकालनी है, हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है बच्चे, ये वाली हमको क्या निकालनी है, हमको ये बताना है कि सी ने कितना चला। लेकिन सी देखो कितना चल रहा है, सिर्फ सी इतना चल रहा है। ठीक है, इतना चला सी। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि सी आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ येलो, ये देख रहे हो ना बच्चे आप कि सी ने ओरिजिन से चलना स्टार्ट नहीं किया, सी ने जीरो से स्टार्ट चलना नहीं किया, सी ने कहीं इस पॉइंट से क्या हुआ, चलना स्टार्ट किया था, सी ने इस पॉइंट से। तो पहले क्या निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक सी ने कितना चला होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखो बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पे, आप बॉक्सेस काउंट करो पहले। देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चे यहाँ पे जो 7 बॉक्स है ना, 7 बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे 7 बॉक्स रिप्रेजेंट 4 किलोमीटर। 7 बॉक्स 4 किलोमीटर को दिखा रहे हैं ना, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो बच्चे 1 बॉक्स कितना रिप्रेजेंट करेगा, 1 बॉक्स करेगा 4/7 किलोमीटर। ठीक है, तो
तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉक्स क्या दिखा रहा है 4/7 किलोमीटर, और सी ने कहाँ से स्टार्ट किया है, सपोज करो एफ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया है, तो सी का स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चे ये एफ, और ये एफ के नीचे कितने बॉक्सेस आ रहे हैं देखो 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है किसकी, सी, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ सी वो क्या है बच्चे, वो है पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ का मतलब कितने बॉक्सेस हैं बच्चे, 4 बॉक्सेस हैं। तो एक बॉक्स बच्चे कितना है, एक बॉक्स है 4/7 का, तो 4 बॉक्सेस का मतलब कितना हो जाएगा, 4 बॉक्सेस का मतलब हो जाएगा 4/7 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 16/7 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन आ गई। ये क्या गई हमारे पास, स्टार्टिंग पोजीशन आ गई। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आप देखो कि जब ये बी ए को क्रॉस करता है तो उस टाइम पे आपके पास ये ई कहाँ पर है, मतलब ये जो ए है वो कहाँ पहुंचा, तो वो ए पहुंचा हुआ यहाँ पे, सी कहाँ पे 8 किलोमीटर पे है, मतलब सी यहाँ पे है 8 किलोमीटर पे। तो अगर मैं क्या करूं यहाँ पे, ठीक है, तो सी कहाँ पर पहुंचा 8 किलोमीटर पे, इसी को ले लेते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही कर्व है हमारे पास। तो अब देखो सी की जो फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ पे लिखता हूं क्या, फाइनल पोजीशन ऑफ सी, फाइनल पोजीशन ऑफ सी व्हेन ए, नहीं सॉरी बी पासिस, तो फाइनल पोजीशन क्या है बच्चे, यहाँ पे ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट कितना है बच्चे, यह है 8 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चे ओरिजिन से 8 किलोमीटर है, और आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है ई एफ डिस्टेंस। तो ई एफ डिस्टेंस को निकालने के लिए आप क्या करोगे, ओ ई से माइनस कर दोगे कितना, ओ एफ। तो आप ओ ई से माइनस कर दो ओ एफ। तो बच्चे ओ पॉइंट कहाँ है, ये रहा जिसको मैंने जीरो बोला है। तो ओ ई कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ओ ई है, वो कितना है 8 किलोमीटर। ओ एफ कितना है बच्चे, वो इतना है, वो अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है आपने, निकाला है 16/7। तो 16/7 से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 56 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 7 विच इज इक्वल्स टू 40/7, और ये कितना आएगा आपके पास 5 पॉइंट, ठीक है, कितना हो जाएगा आपके पास 5.7 किलोमीटर। ठीक है, एक डेसिमल तक लूंगा तो 5.7 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास 5.7 किलोमीटर इज योर। ठीक, सिंपल बच्चे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग है, ग्राफ आपको समझ में आ गया है तो आप इसको कर लोगे। उसके बाद देखो इसका जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, तो डी पार्ट क्या पूछा है, हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। तो यहाँ पे बी और सी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला बी का कर्व है, ठीक है, और रेड वाला कौन सा कर्व है बच्चे, वो ये वाला कर्व है जो किसको शो कर रहा है, सी को कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बच्चे, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है लेट इट बी डी, तो डी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी ने सी को क्रॉस कर दिया। तो आपसे पूछा क्या कि बी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो बी ने कहां से स्टार्ट किया चलना, बी ने तो ओ से स्टार्ट किया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे बच्चे, आपसे पूछा जा रहा है कि ये ओडी डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ बच्चे, ये ओडी डिस्टेंस कितनी होगी, ओडी डिस्टेंस कितनी होगी। तो यहाँ से देखो क्या करना है हमें, सिंपली बॉक्स काउंट कर लो। देखो 4 तक कितने बॉक्सेस थे, 4 तक तो 7 थे, हमने भी काउंट किया था ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब क्या है बच्चे 9 बॉक्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास जो 1 बॉक्स की वैल्यू थी वो कितनी आई थी अभी, 4/7 किलोमीटर थी। तो बच्चे 9 बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 इंटू 4/7।
विच इज इक्वल्स टू 36/7 और ये आपके पास आएगा 5.14 किलोमीटर। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.14 किलोमीटर क्या होगा बी ने ट्रेवल किया होगा जब इसने सी को पास किया होगा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो बी ने तो ओरिजिन से चलना स्टार्ट किया था, इसलिए हमने यहाँ से डिस्टेंस मेजर की है। लास्ट टाइम में सी के लिए क्या था, उसने एफ से चलना स्टार्ट किया था, तो इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ा था। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे सपोज करो ये क्या है, ग्राउंड है और ये हाइट है। ठीक है, और इस हाइट पे क्या रखी है, एक बॉल रखी है। इस हाइट पर क्या रखी है, एक बॉल रखी है। ठीक है, ये बच्चे बॉल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस पे इस बॉल को क्या किया, और ये हाइट है बच्चे कितनी है, 20 मीटर है। टोटल यहाँ पे कितनी हाइट है, ये है 20 मीटर, और ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, तो बॉल क्या होगी, एक टाइम पे नीचे जब आएगी, जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो ये नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ जब आएगी तो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, वेलोसिटी पूछी है। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चे जब आप u इक्वल्स टू 0 होगी और फाइनल वेलोसिटी v होगी, वो आपसे पूछा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम होगा, और यहाँ पे बच्चे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है कि टाइम बताइए, और बताइए कि किस वेलोसिटी से क्या करेगी, ग्राउंड को हिट करेगी। तो हमारे क्या करते हैं, हमें पहले क्या पता है, हमें s पता है। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर लगाता हूँ। तो s हमारे पास कितना है, 20 है। u हमारे पास 0 है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है बच्चे, 10, और t हमें पता नहीं, तो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, ये 20 इंटू 2 और डिवाइड। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, t हमें नहीं पता, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हैं, तो ये कितना जाएगा आपके पास, टी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ से 2 सेकेंड। तो t हमारे पास कितना आ गया बच्चे, यहाँ से 2 सेकेंड आ गया। टाइम हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। ये हमारा टाइम निकल गया, किस टाइम पे ये स्ट्राइक करेगी। सेकंड बात हमसे क्या पूछी जा रही है, यहाँ से सेकंड बात हमसे पूछी जा रही है कि आप हमें बताओ कि किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगी। तो देखो यहाँ पे क्या पता है, अगर मैं लगाता हूँ, चाहे तो आप फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, चाहे सेकंड लगा लो। ठीक है, किसी से भी लगा लो, कोई से भी आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैं लगाता हूँ थर्ड इक्वेशन से, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वो क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपके पास ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये चीज़ 0 हो जाएगी, और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है बच्चे, 10, और एस कितना है हमारे पास, 20। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, अंडर रूट, ये कितना है आपके पास 400, और 400 का मतलब कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप कह सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हो, अगर आपको टाइम पता है। अब आपने टाइम 2 सेकंड का निकाल लिया है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो, तो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी बच्चे ग्राफ से क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, state the area of the graph that represent the distance traveled by the car during the period। तो आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट 4 सेकंड के लिए आपने निकालना है कि कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की, और आपने उस ग्राफ को क्या करना है, उस शेड करना है, उस एरिया को, डिस्टेंस को। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे कि 4 कहाँ पे, ये रहा। तो अगर मैं इसको आगे फर्दर ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये सपोज करो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। ठीक है, और ये कैसा ग्राफ दिख रहा है, ये एक तरीके से आपके पास देखो, ये कितनी डिस्टेंस है टोटल, ये है आपके पास 6, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये है डिस्टेंस 4। तो अगर ये एरिया की बात हो रही है, यही तो एरिया हमें शेड करना है,
जो हमें डिस्टेंस को बता रहा है, क्योंकि ये ग्राफ किसका है, स्पीड वर्सेस टाइम, और स्पीड वर्सेस टाइम हमें क्या देता है, डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो डिस्टेंस हमें क्या निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो हमें क्या पूछा है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है, हमें ये वाला एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बच्चे इसको एज्यूम कर लो कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, सॉरी क्या है, एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी फिगर कर्व नहीं है, ये फिगर क्या है, कुछ इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से थी फिगर। ठीक है, इसको आपको एज्यूम करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो एज्यूमिंग फिगर एज ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगुलर मैंने इसको एज्यूम कर रखा है, ठीक है, ट्राइंगुलर इसको एज्यूम कर रखा है। सो एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट डिस्टेंस, ठीक है, देगा डिस्टेंस देगा। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, तो उसके लिए एरिया क्या होगा, एरिया है क्या, इसका ग्राफ का एरिया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चे यहाँ पे 4, हाइट कितनी है बच्चे, हाइट है हमारे पास 6, ये 6, तो इसको आप काटोगे तो 2, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 12, और यूनिट किस में चल रही है, मीटर में, तो 12 मीटर आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया 12 मीटर। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। तो यूनिफॉर्म मोशन निकालने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा है। तो आप देखो यहाँ पे मैं अलग कलर ले लेता हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि टाइम आपका चेंज हो रहा होगा, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो चुकी होगी। सो वो कहाँ पर हो रहा है ऐसी चीज़, देखो यहाँ पे तो वेरी कर रही थी स्पीड, यहाँ तो वेरी कर रही थी, यहाँ पे भी वेरी कर रही है, लेकिन आप देखो कि जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचता है एट 6, तो जैसे ही टाइम की वैल्यू क्या होती है 6 सेकेंड होती है, तो क्या होगा आपके पास, इसके आगे आप देखोगे कि सारा का सारा कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो चुकी है, उसकी जो वेलोसिटी है या फिर जो उसकी स्पीड है वो कैसी हो गई है, वो कांस्टेंट हो चुकी है। और कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है कोई चीज़, तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। तो टाइम आपका चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर 6 सेकेंड्स द स्पीड बिकम्स यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। मतलब इस ग्राफ में अगर देखना चाहें, तो अगर मैं उस रीजन को शेड करना चाहूँ तो वो रीजन होगा आपके लिए ये वाला। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपको को येलो से कर देता हूँ। तो ये जो बच्चे आपको दिख रहा है ना, ये रीजन, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का। ये जो पार्ट है बच्चे, ये है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल फॉर ईच। मतलब आपको बताना है कि सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, और साथ में उसका एग्जांपल देना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विथ लो वेलोसिटी। देखो ये क्या है आपके पास, ये जो केस है वो पॉसिबल है। वो पॉसिबल क्यों है, क्या, जैसे कि आपने क्या करना है, सपोज करो ये क्या है, बॉल है। आप इस बॉल को क्या करते हो, ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, क्या करते हो, इस बॉल को अपवर्ड की तरफ क्या करोगे, थ्रो करोगे। ठीक है, तो जब इसको थ्रो करोगे तो जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी, मतलब जितना ऊंचा जा सकती है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ये टेप है, इस टेप को क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ उछालता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा मैंने इसको ऊपर की तरफ उछाला, लेकिन क्या हुआ, ये फिर भी नीचे की तरफ आ रहा है। तो मतलब एक टाइम पे, जिस टाइम वो नीचे आ रहा होगा, यहाँ से जा रही है वेलोसिटी, जा रही कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, एक टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। और जहां पे जीरो होगी फिर क्या करेगा, वापस नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये हाइट अचीव कर लेगा, तो उस टाइम पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो चुकी होगी वो जीरो हो चुकी होगी, और यू आपकी क्या होगी, कुछ समथिंग वैल्यू होगी। ठीक है,
ये यू मीटर पर सेकंड से आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया और ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन आप देख रहे हो क्या कि कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन लग रहा है। और वो एसिलरेशन क्या है बच्चे, वो एसिलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिफॉर्म एसिलरेशन है और जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की यहाँ पे क्या लगेगी, यूनिफॉर्म कांस्टेंट एसिलेशन एक्ट कर रहा होगा इस बॉडी पे। तो ये क्या है, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सेकंड क्या है बच्चे, यहाँ पे जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एसिलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब बच्चे क्या है, जैसे क्या है कि कोई सर्कुलर मोशन लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन लिया है। जैसे क्या है, ये क्या है, सपोज करो ये है हमारे पास है अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या है, मून है। क्या है, ये मून है। या मून से अच्छा क्या है, सैटेलाइट लो। चलो सन भी हमारी, मून भी हमारे लिए क्या है, सैटेलाइट ही तो है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। तो ये सैटेलाइट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हो क्या कि मून क्या कर रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो मैंने आपको जब सर्कुलर पाथ पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, वहां पे सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन आया था। तो मून क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली मून की क्या होती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो मून की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो आप देख रहे हो क्या कि ये जो मून है, ये इस सर्कुलर पाथ से दूर की तरफ नहीं जा रहा। यहाँ पे कुछ हमने बांधा भी नहीं है, तब भी नहीं जा रहा। वो क्यों नहीं जा रहा है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करता है, एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है इस अर्थ की तरफ। ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है, ये जो अट्रैक्शन लग रहा है, ये क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एक्सेलरेशन यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो क्या है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, ठीक है, इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। इसको आप ऐसे आगे जानोगे, इसको आप बोलते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक होता है हमारे पास, उसकी वजह से क्या करता है, ये जो करता है बिल्कुल इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। आप कोई भी डायरेक्शन ले लो इस सैटेलाइट की, वो हमेशा क्या होगी, इस सेंटर से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। या आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो क्या, कि क्या हो रहा है, जब आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आगे की तरफ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, तो जब हॉरिजॉन्टली आप मूव करते हो तो हमेशा हमेशा क्या होता है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करता है। और डाउनवर्ड एक्ट करता है तो ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर है आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं और दोनों ही केस क्या है, पॉसिबल हैं। दोनों ही केस क्या है, पॉसिबल हैं। आप कोई सा भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, ये खत्म होते ही आपका पूरा मोशन खत्म हो जाएगा। सो एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। तो एक आपके पास क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और इसकी क्या है, इस तरीके से सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है बच्चे, वो कितनी है, 4250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व ऑन द अर्थ। मतलब क्या है बच्चे, ये अर्थ है, और इस अर्थ के पूरा राउंड लगाने में, अगर ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन ये है, तो पूरा राउंड लगाने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगते हैं। तो 24 आवर्स, तो टाइम कितना है बच्चे, यहाँ पे 24 आवर्स है। और जो डिस्टेंस है बच्चे, डिस्टेंस, अब क्या है बच्चे, ये तो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, और सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2πr। आर क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितनी यहाँ पे दे रखी है, तो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस है 42250। तो ये हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस आ गई, और ये हमारे पास क्या है, टाइम। हमसे क्या पूछा है, हमसे उसकी स्पीड पूछी है। तो आप स्पीड आप कैलकुलेट करना जानते हो। तो स्पीड क्या होगी आपके पास, जो डिस्टेंस है अपॉन जो टाइम लग रहा है। तो डिस्टेंस कितनी है, 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 डिवाइडेड बाई टाइम कितना लग रहा है बच्चे, यहाँ पे 24 आवर्स का लग रहा है, आवर्स का। तो आपकी जो यहाँ से स्पीड निकल के आएगी वो आएगी किलोमीटर
पर आवर आएगी आपके पास, किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड निकल के आएगी। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो चीज़ों को, तो आप कैंसिल कर देना। और फाइनली इसका जो आंसर है, ठीक है, जो इसका आंसर आएगा आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर निकाल के बताना। मैं देखूंगा कि कितने बच्चे इसे सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और चीज़ें यहाँ से लर्न कर रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपसे आपके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है, आप मुझे बताना कि इसका आंसर इन किलोमीटर पर आवर में कितना आएगा। ठीक है, सो ये आपके लिए क्या है, एक होमवर्क है यहाँ से। ठीक है, आप सिंपल आप क्या रहेगी, कैलकुलेशन रह गई है। तो यहाँ से हमारे पास बच्चे क्या है, यहाँ से हमारे पास ये जो मोशन है बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मोशन है आपके पास फिजिक्स का कह सकता हूँ एक बेस है बच्चे, ये बेस है। अगर आपका ये बेस स्ट्रांग रहेगा तो आपकी जो अपर क्लासेस हैं, जब आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो यही कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं, यही कंसेप्ट आपके बार बार यूज होंगे। इसलिए इसको जितना अच्छे से पढ़ सकते हो, जितना अच्छे से समझ के चीज़ों को लर्न कर सकते हो, कंसेप्ट ध्यान रख सकते हो, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने थ्योरी प्लस उसके कंसेप्ट प्लस आपकी बुक के एग्जाम्पल बच्चे प्लस आपकी बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं प्लस आपकी जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे हमने कवर किया है। तो हमारी कोशिश आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरीके से सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इवन आपके कोई भी डाउट्स हैं बच्चे, कोई भी डाउट्स हैं, आप हमें डाउट्स भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चे, आप चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप पे भी अटैच हो सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा, मैं एक ग्रुप फॉर्म कर लूँगा इस क्लास का, जहाँ पे क्या होंगे आपके जैसे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, सो क्या करना है बच्चे, आपने कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो आप फोटो खींच के मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, चाहे आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, तो किसी भी तरीके से मुझसे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, सो बच्चे एंड करते हैं आज का सेशन, और ये सेशन मोशन चैप्टर का भी एंड हो जाता है यहाँ से। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा बच्चे, वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 1, तो साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो बेसिकली एक तरीके से केमिस्ट्री से आता है, एक तरीके से केमिस्ट्री से आता है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो एंड करते हैं बच्चे। सो थैंक यू, और हाँ, फीडबैक जरूर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स तक। ठीक है, आपके फ्रेंड्स तक, आपके कजन जो भी बच्चे 9th में हैं उनको दिखाइए, प्लस जो 10th में उनको भी बताइए, और जो भी क्लासेस के हैं 8 से लेकर 12 तक उनको बताइए हमारे चैनल के बारे में। ठीक है, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज, थैंक यू।